नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम आर्गुमेंट निकालना सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट क्या होता है उसके बारे में सीखा था। पहली बात तो जनरल प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट को कैपिटल से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है आपका -π से π के बीच में होता है। दूसरी चीज़, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। और जनरल आर्गुमेंट तो इनफाइनाइट होते हैं। जनरल आर्गुमेंट को कैसे लिखते हैं? आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2n π, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 0 ±1 ±2 अप टू n। ये हमारे n की वैल्यू हो जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप इस n को 0 रख देते हैं तो आप देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा? ये जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वही क्या हो जाएगा? कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा जब n बराबर 0 रखेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो जनरल था उसमें n बराबर 0 रख दिया जाए तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, इसको याद रखना आप। ये जो क्वाड्रेंट है इनमें आर्गुमेंट हमने सीखा था। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वस टू क्या होता है? tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है। और यहाँ भी आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने 11th में भी ये पढ़ा होगा, 11th का ही पार्ट है, उसमें कुछ और लिखा था। वो दोनों कंडीशन में आज आपको समझाता हूँ। अगला है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वस टू, यहाँ क्या होगा? tan इनवर्स y/x प्लस π, और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वस टू यहाँ क्या होगा? tan इनवर्स y/x माइनस π। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का तरीका था। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम ऐसे निकाल रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसके क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चीज़ों को और ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसमें, वो क्या है कि हम जब आर्गुमेंट ऑफ z लिखते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 जब लिखेंगे तो इसमें लॉग की तरह काम करेगा। ये लॉग की जो प्रॉपर्टी होती थी ना, z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये कौन सा है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, ये जनरल आर्गुमेंट है। जनरल आर्गुमेंट में तो ये हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आप लिख दें आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ऐसा नहीं होता। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है यूनिक होता है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हो जाएगा कब? जब आपके पास क्या हो? ये रियल z1 और z2 के रियल पार्ट क्या हो जाएं? z1 और z2 के रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएं तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए, ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चंस को सीखते हैं। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे मैं दोनों मेथड से आपको सिखाता हूं, जो हमने 11th में पढ़ी थी और जो मैं समझा रहा हूं आपको, उन दोनों से आप करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था जब हम 11th में पढ़ते थे, तो हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम क्या करते थे, जो आर्गुमेंट लिया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से बनने वाले एंगल की बात हम करते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से बना, थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल्फा लिखते थे हम, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल्फा लिखते थे। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है? आर्गुमेंट ऑफ जेड जब लिखा है तो उसको क्या लिखा है? tan इनवर्स ऑफ y/x लिखा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? tan इन एल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ करता था यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ मॉड y/x। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स मॉड y/x। अब मैं वर्क करता हूँ, एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, मैं दोनों से निकालता हूँ। ये भी पढ़ा था हमने, ये मैंने बताया, ये भी पढ़ रखा है, ठीक है। इन दोनों से सीखिए आप, एक ही आंसर आएगा, देखिएगा। वहाँ मॉड लगा दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ दिक्कत आएगी उन्हीं पे वर्क करेंगे अभी। उसके बाद आप देखिएगा, क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या? फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ 1 + i√3।
i√3, ये कल भी लिया था हमने। इसको मैं दोनों मेथड से निकाल के दिखाता हूँ आपको। मॉडुलस जब निकालेंगे तो r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से इसको हम कंपेयर कराते हैं तो हमारे पास r cos थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 और r साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है कितनी, √3। ठीक है, तो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस √3 का स्क्वायर होगा। जो लेंथ आएगी r की वैल्यू 2 हो जाएगी, -2 नहीं, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव नहीं होती लेंथ। ठीक है, ये r आया, मुझे इसको पोलर फॉर्म में नहीं निकालना, केवल इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो इससे अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि नंबर हो, उसके बाद हम क्या देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड या फोर्थ में है। ये जो नंबर है मेरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की हम बात करें, थीटा इज़ प्रिंसिपल आर्गूमेंट हियर, तो थीटा निकालता हूँ मैं इस मेथड से। तो tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, y कितना है, √3 अपॉन x कितना है 1, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √3, दिस इक्वल्स टू π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/3। अब ये तो मेथड हमने पहली वाली ये इससे सीखा। ठीक है, अब अगर हम देखें जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं वो भी तो यही है, आर्गूमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ y/x लिखा है, मॉड नहीं। तो ये तो यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, ये भी कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम आए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था और जो हम अभी सीख रहे हैं, दोनों हैं एक ही। वो आप ध्यान दीजिए कैसे एक है, मैं प्रूफ करके भी दिखा रहा हूँ आपको। दोनों के दोनों क्या हैं, एक ही हैं ये। ठीक है, अब देखिए आप सेकंड वाला एक क्वेश्चन लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। तो क्वेश्चन लेता हूँ, मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है मुझे किसका, z इज़ इक्वल टू -2 प्लस 2i√3। ठीक है सर, तो ये जब हमारे पास हम पढ़ते थे, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम थीटा कहते हैं, वो आर्गूमेंट होता है। और ये वाला जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, अल्फ़ा होता है। 0 से 90 के बीच में आता है, एक्यूट एंगल होता है ना। तो अल्फ़ा निकालने का जो हमारा मेथड होता है वो tan इनवर्स ऑफ y/x मॉड होता है। तो थीटा की जो वैल्यू हम पढ़ा करते थे वो क्या होती थी, पाई, टोटल तो पाई होगा ये, पाई माइनस अल्फ़ा। लेकिन हमने जब कल पढ़ा तो इसको क्या लिखा था, उसको देखिएगा, हमने लिखा था ये आर्गूमेंट ऑफ z जो है, आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z की अगर हम बात करें तो आर्गूमेंट ऑफ z हमने क्या लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी इसको यहीं पे लिखते हैं। आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, tan इनवर्स ऑफ y/x प्लस पाई। देखिए अंतर आ क्यों रहा है, वो मॉड की वजह से आ रहा है ना। ठीक है, अब दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ से देखिए, कंपेयर कराइए। अगर हम कंपेयर कराते हैं, नंबर को जब कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो देखिएगा आप। तो एक है -2, x की वैल्यू कितनी है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x इज इक्वल टू कितना है, -2 और y इज इक्वल टू कितना है, 2√3। ठीक है, 2√3। तो जब मैं अल्फ़ा निकालूंगा तो अल्फ़ा तो हो जाएगा मेरा tan इनवर्स मॉड लगा देता हूँ y/x ना, 2√3 अपॉन 2, माइनस साइन से फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, -2 था ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3, 2 से 2 कट जाएगा ना। tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है, पाई हो जाता है ना। tan इनवर्स ऑफ √3 कितना, सॉरी π/3 होगा ये। tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा, π/3। अगर आर्गूमेंट अगर हम निकालेंगे, तो हमने एक्यूट एंगल निकाला, अब थीटा की वैल्यू जब हम निकाले हैं तो पाई माइनस π/3 दिस इक्वल्स टू 2π/3 आ जाएगा। मैं केवल यहाँ पे आर्गूमेंट निकाल रहा हूँ, आप मॉडुलस खुद निकाल सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड करिए तो वो मॉडुलस दे देगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए ये 2π/3 आया, मैंने कैसे निकाला, हम पढ़ते थे इस तरीके से आर्गूमेंट निकाला करते थे, तो ये आया। अब यहाँ से भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वही आनी चाहिए।
अब यहाँ हम मॉड नहीं लगा रहे हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप सॉल्व करके क्या मिलेगा, ये इससे जो हमने पढ़ा उससे क्या होना चाहिए, ये ऐसे निकलना चाहिए ना। तो आर्गूमेंट थीटा इज इक्वल टू जो मिलना चाहिए, या मैं इसको लिख दूँ आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू लिखूँ, तो हमने क्या लिखा है, टेन इनवर्स ऑफ वाई कितना है, वाई कितना है 2√3 अपॉन -2, फिर प्लस का पाई। जब आप इसको सॉल्व करिएगा कितना आ रहा है देखो, टेन इनवर्स ऑफ -√3 प्लस पाई, और आप जानते हैं ये माइनस आ जाएगा बाहर, टेन इनवर्स में आ जाता है, टेन इनवर्स ऑफ -10√3 प्लस पाई, ये कितना आएगा -π/3 प्लस पाई। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये अगेन 2π/3। देखिए सेम आ रहा है π/3, 2π/3 यहाँ से भी आ रहा है और वहाँ से भी आ रहा है। आर्गूमेंट कितना हो गया, इस तरीके से हम आर्गूमेंट निकालेंगे, ठीक है। ये तो हम कहाँ गए, सेकंड क्वाड्रेंट तक हम पहुँचे। मैं दोनों मेथड्स को एक साथ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब आप बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम पढ़ते थे पहले और जो अभी हमने सीखा, दोनों को मैं लिख रहा हूँ। ये अगर अल्फ़ा है, ये एक्यूट एंगल है 90 से छोटा, हमें एंगल निकालना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल निकालना है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल निकालना है। हम बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जब हम आर्गूमेंट निकालेंगे तो आप देखेंगे जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है वो कितना होगा यहाँ पे। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी थीटा ले सकते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा है, तो साहब जो थीटा की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू दिस, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल माइनस साइन के साथ आता है, -π - अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये हुआ टोटल, तो ये पाई था, माइनस अल्फ़ा किया और बाहर से माइनस साइन लगा दिया क्योंकि हम पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -π - अल्फ़ा। लेकिन जब हमने पढ़ा था कल की, हम जब अगर पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने क्या लिखा था, इसमें ध्यान देखिएगा आप, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया था, टेन इनवर्स ऑफ कितना, टेन इनवर्स ऑफ y/x माइनस पाई। अब आप दोनों से वैल्यू निकालिए, दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का एक नंबर लेना पड़ेगा मुझे, पहले थर्ड क्वाड्रेंट का एक नंबर ले लेते हैं हम। दिस इज इक्वल टू -√3 माइनस आयोटा, ठीक है। कंपेयर कराते हैं इसको, जब हम इसको -√3 माइनस आयोटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का ही नंबर होगा। r cos थीटा इज इक्वल टू -√3 r sin थीटा इज इक्वल टू -1, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज़ 4। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए +2 लिखा मैंने। r इज इक्वल टू तो कितना आ गया, 2 आ गया। मुझे कहा गया था क्वेश्चन में मॉड्यूलस और आर्गूमेंट निकालो। अब इस मेथड से आर्गूमेंट निकालता हूँ, तो सबसे पहले मुझे अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा क्या होगा मेरा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y/x होगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स मॉड कितना है, वैसे ही प्लस हो जाएगा, इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। y कितना है, y इज इक्वल टू 1/√3, ये ऐसा हो जाएगा, ये π/6 आ गया। कितना आ गया, π/6 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना मिल रहा है हमें, ये π/6 मिल रहा है। अब जो हमने लिखा है वहाँ से उसको जब आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस साइन के साथ, दिस इज इक्वल टू वैल्यू निकालिए, -π माइनस अल्फ़ा कितना है, π/6। तो वैल्यू जब आप निकालिएगा तो माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा 5π/6। 5π/6 आ रहा है यहाँ से। अब 5π/6 विथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो अगर मैं अब इस मेथड से देखूं तो यहाँ से भी यही आना चाहिए। अब टेन इनवर्स देखिए, टेन इनवर्स y/x, कोई मॉड नहीं लगा रखा है, यहाँ फ़र्क कुछ पढ़ना भी नहीं है वैसे भी। यहाँ से भी ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1/√3 - π। तो ये कितना आया, इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या मिलेगा, ये π/6 - π। तो आपके पास -5π/6 अगेन यही चीज़ मिल गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट को निकालने की निकालेंगे इनको। प्रिंसिपल आर्गूमेंट को इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। एक क्वाड्रेंट और बचा, उस पर भी वर्क कर लेते हैं हम, देखिएगा उस पर कैसे करें। अगर स्पीड हो रही तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो हम पढ़ा करते हैं ये नंबर होगा, ये हो गया माइनस का अल्फ़ा, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस अल्फ़ा होता है, तो जो माइनस अल्फ़ा होगा वही थीटा हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जब हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में तो हमने आर्गूमेंट ऑफ, इसको क्या लिखा है, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है बताइए, और tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो एक ही चीज़ है, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है, tan इनवर्स y बाई एक्स। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मैं नंबर लेता हूँ, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट का 2√3 माइनस 2y, मैं केवल आर्गूमेंट निकाल रहा हूँ, इसका मॉडुलस नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। दोनों से निकालते हैं, ये भी और ये भी एक ही हैं। मैं पैरेलल कंडीशन में आपको दोनों को मेथड्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए अल्फ़ा जब आप निकालिएगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से वैल्यू माइनस अल्फ़ा होगा आंसर हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से इतना होगा, एक ही चीज़ आएगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। रखिए आप, tan इनवर्स मॉड कितना है, y कितना है, 2/2√3। मॉड से फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, π/6। तो आंसर कितना आया, माइनस π/6, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा होता है। तो माई प्रिंसिपल आर्गूमेंट इज़ दिस। हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट जनरल। जनरल में तो 2n फिर हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जनरल तो इनफाइनाइट होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, यूनिक होता है। तो आंसर कितना आया, माइनस का π/6। इससे देखिए आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स, कोई मॉड नहीं है यहाँ पे, आप सीधे जब वैल्यू रखिएगा तो आपको 2/2√3 विथ निगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स कितना, 1/√3, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का π/6 होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस सीखे, किसके, आर्गूमेंट फाइंड करने के तरीके सीखे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, सेकंड में कैसे निकालते हैं, थर्ड में कैसे, और फोर्थ में कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो समराइज़ करके एक साथ जब मैं इसको लिखने का प्रयास करूंगा तो देखिएगा आप, एक तो मैं पिक्चर बनाता हूं ऐसी और दूसरी पिक्चर बनाता हूं मैं यहाँ पे ऐसी, ठीक है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू π-अल्फ़ा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू माइनस π-अल्फ़ा, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमने इस तरीके से आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकलेगा। थीटा इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और दूसरा हम बार बार लिख रहे हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। अगेन आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई। तो दोनों से सेम आंसर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये थीटा जो है कैपिटल है, कैपिटल। थीटा इज़ ए प्रिंसिपल आर्गूमेंट, नॉट अ जनरल। जनरल निकालना है तो आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2n जोड़ दीजिए, आपको जनरल आर्गूमेंट भी मिल जाएगा। ध्यान से इसको दोबारा देखिए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट के बारे में पढ़े इसमें, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप